मॉर्निंग। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सीरियसली इसको आपने स्टडी करना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, पहले हम ये स्टडी करेंगे। वर्ड से ही क्लियर है कि इंक्रीजिंग क्या होता है, जो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग का मतलब है जो घट रहा है, कम हो रहा है। तो आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन टू टाइप्स के पढ़ोगे, टू टाइप्स पढ़ोगे। इंक्रीजिंग में भी टू टाइप्स होंगी और डिक्रीजिंग फंक्शन की भी टू टाइप्स होगी। एक फंक्शन होता है कि इंक्रीजिंग है, एक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोनों में फर्क क्या है तो वो आप देखोगे। इंक्रीजिंग और एक वर्ड आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है और इंक्रीजिंग में क्या होता है। एक आता है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, पहले आप इन चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट देखोगे कैसे होता है। यहां पे देखो, आप इंक्रीजिंग फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पर ए फंक्शन f of x is said to be increasing। एक फंक्शन f of x है, उसको हम इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, इफ f of x increases as x increases। और दो कंडीशन होती है, इफ f of x increases as x increases और f of x decreases as x decreases। मतलब क्या है, अगर f of x इंक्रीज कर रहा है तो f of x तभी इंक्रीज करेगा जब x इंक्रीज कर रहा है। f of x डिक्रीज कर रहा है ये तभी डिक्रीज करेगा जब x डिक्रीज कर रहा है। जब अगर ऐसा है तो मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली लिखेंगे हम इसको, इफ x1 is less than equal to x2, अगर ऐसा है then f of x1 less than equal to f of x2, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, इक्वल टू लग गया। और दूसरी कंडीशन x1 is greater than x2 आता है, then तो यहां पे भी f of x1 is greater than equal to f of x2 आएगा। जब इस कंडीशन में चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीज करेगा इस कंडीशन के लिए। अगर मैं इसके लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं, तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है तो ऐसा कोई फंक्शन आपके पास इंक्रीज कर रहा है, फिर इक्वल टू हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है। ऐसे कोई हमारे पास ये y इक्वल टू f of x कोई फंक्शन दिया। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। f of x is an इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप में जब कोई फंक्शन आता है तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसके साथ आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। अब बात आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, ए फंक्शन f of x is said to be strictly increasing if, कब बोला जाता है, if इसके लिए कंडीशन देखना, x1 is less than x2, then f of x1 less than f of x2। अगर ऐसा है
फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एक और कंडीशन होती है, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। अगर ऐसा है तब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज कर रहा था तो इक्वल टू भी लगा हुआ था, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो इक्वल टू नहीं है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, वहां पे वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आएगी। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज के लिए, x बाई x डैश y डैश। अगर कोई इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ये मान लो फंक्शन f ऑफ x है, इस तरह से कोई ग्राफ उसका लाइक कर रहा है, तो ये किसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को। ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। इस तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ लाइक करता है। अब उसके बाद हमारे पास सिमिलरली आता है डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सेम नेचर है, जैसे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की थी, उसी तरह से डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की है। अब हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। हम डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f of x is said to be decreasing। एक फंक्शन f of x उसको हम डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, इफ f of x decreases as x increases। पहले क्या हो रहा था, जब f of x इंक्रीज कर रहा था, x भी इंक्रीज कर रहा था, तो f of x इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, x इंक्रीज कर रहा है और f of x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और f of x increases as x decreases। जब x डिक्रीज कर रहा है तो f of x इंक्रीज कर रहा है। जब इस टाइप में होता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंबॉलिकली बात करते हैं हम, सिंबॉलिकली आती है, क्या होगा, इफ x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, अगर ऐसा है x1 इज लेस देन x2, देन f of x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2। अगर ऐसा होता तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरी कंडीशन, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f of x1 इज लेस देन इक्वल टू f of x2। अगर ऐसा है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये सिंबॉलिकली ये कंडीशन होगी। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन को, x बाई x डैश y डैश। हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है, ऐसे करके डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है वैल्यू, फिर डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से कोई फंक्शन होता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब इसी तरह से सिमिलरली आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वो देखते हैं कैसे करना है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात आती है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, अ फंक्शन f of x is said to be decreasing। एक फंक्शन को हम डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, इफ कब होगा, इफ दो कंडीशंस पे होता है, इफ x1 लेस देन x2 लेते हैं, इफ x1 लेस देन x2 देन क्या होगा, f of x1 ग्रेटर देन f of x2 आता है। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 आता है, देन f of x1 लेस देन f of x2 आता है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसके लिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें
ग्राफिकली करें तो क्या आएगा आपके पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा जिसमें कोई गैप नहीं होगा। जैसे मान लो इस तरह से कोई आता है ऐसे, तो क्या आ रहा है आपके पास, एफ। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आता है कि जो फंक्शन ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स neither increasing nor decreasing। तो neither increasing and nor decreasing फंक्शन कैसा होता है, इसमें क्या होता है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इंक्रीज भी कर रहा है और वहीं पे डिक्रीज भी कर रहा है। दैट मीन्स दोनों वैल्यूज के लिए वो सेम आ रहा है। तो मतलब इंक्रीज भी उसी इंटरवल में कर रहा है और डिक्रीज भी उसी इंटरवल में कर रहा है, तो ये फंक्शन ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो ऐसा कोई फंक्शन, तो ये फंक्शन में इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग में साथ में हो रहा है, इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी साथ में हो रहा है। तो ये फंक्शन इस टाइप में जब कोई फंक्शन आता है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ आ जाता है, तो दैट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो जितने भी हमने अभी तक फंक्शंस किए, ये हमने किए विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। जब विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव बोला जाता है हमें, तो हमने इस टाइप में फंक्शंस को स्टडी करते हैं जैसे हमने किया। अब दूसरी चीज आती है कि अगर विद यूजिंग डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने, तो कैसे निकालते हैं। तो विद यूजिंग डेरिवेटिव में क्या होता है, विद यूजिंग डेरिवेटिव, विद यूजिंग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और इसी तरह से फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दैट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स अगर आपका लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो दैट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसमें क्या होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आता है, इक्वल टू नहीं है, तो दैट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर विद यूजिंग डेरिवेटिव आपको करना है तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया होता है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव बताओ कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, विद यूजिंग डेरिवेटिव बताओ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। जब हम इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिफाई होगी ये चीज। एक प्रॉब्लम लिखी है हमने, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से आपने करना है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने कैसे करना होता है वो देखना है। गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 टू इंफिनिटी। फर्स्ट केस लेते हैं, है ना, फर्स्ट केस लेते हैं ए। लेट मैंने x1 एंड x2 कोई दो नंबर लिए मैंने, बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं,
इस इंटरवल के बीच में से कोई दो नंबर आते हैं, 0 से इंफिनिटी तक कोई दो नंबर। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस एंड x1 इज, मान के क्या चला मैं, x2 से कम है। x1 छोटा है और x2 बड़ा है। अगर x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो मॉड में क्या होगा, मॉड ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन मॉड ऑफ x2। अगर x1 मान लो, मैं अगर 1 मान लेता हूं और x2 को 2 मान लेता हूं, तो इनका अगर मैं मॉड लेता हूं दोनों का, तब भी वही कंडीशन रहेगी, मॉड ऑफ 1 इज लेस देन मॉड ऑफ 2 होती है, वही रहती है कि नहीं रहती है। तो क्या होता है आपके पास, 1 इज, मॉड 1 यही होता है, कंडीशन यही होती है। और ये मॉड 1 किसके बराबर है, मॉड x1 क्या होगा, f ऑफ x, मॉड x के बराबर है तो x1 क्या होगा, f ऑफ x1 एंड दैट इज बिलो, दैट इज f ऑफ x2। मतलब x1 लेस देन x2 लेके चले हम, और प्रूफ क्या हो गया, दैट इज f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2। अगर ग्रेटर देन लेके चलते हैं तो ग्रेटर देन प्रूफ हो जाना था। तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हम x1 की वैल्यू x2 से कम ले रहे हैं तो f ऑफ x1 की वैल्यू भी f ऑफ x2 से कम आ रही है। इसका मतलब है therefore the given function जो दिया हुआ है is strictly increasing, therefore f of x is strictly increasing for x belongs to 0 to infinity। मतलब 0 से इंफिनिटी तक के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो हमें यही प्रूव करना। अब सिमिलर पार्ट है दूसरा, सेकेंड, इसके लिए हम वैसे ही लेंगे x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, अब माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में बिलोंग करते हैं ये दोनों नंबर, ठीक है। हम लेते हैं लेट x1 इज लेस देन x2, इनके बीच में कोई दो नंबर लेता हूं मैं जिसमें आते हैं x1 इज लेस, इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो मतलब x1 और x2 में नेगेटिव नंबर्स ही हैं। तो मान लेता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने लिखा -2 इज लेस देन -1, ट्रू कंडीशन है, -2 छोटा होता है और -1 बड़ा होता है। लेकिन जब मैं मॉड लेता हूं दोनों का, तब लेस देन नहीं रहता है, तो गलत हो जाएगा कि मॉड ऑफ 2 क्या आता है, 2 के बराबर, और मॉड ऑफ -1 क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, 2 ग्रेटर होता है। तो कंडीशन जब नेगेटिव नंबर्स में आते हैं तो मॉड की कंडीशन चेंज हो जाती है। -2 इज लेस देन -1 ले रहा हूं, तो मॉड ऑफ x1 चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या चीज हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन मॉड ऑफ x2। और मॉड ऑफ x1 किसके बराबर है, मॉड ऑफ x1 का मतलब है f ऑफ x1 और ग्रेटर देन f ऑफ x2। इसका क्या मतलब हो रहा है, हमने लेके क्या चले x1 इज लेस देन x2 और आगे आ रहा है हमारे पास f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, दैट इज therefore the given function f of x is strictly decreasing for किसके लिए, -∞ to 0। तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो मतलब 0 से इंफिनिटी तक वो इंक्रीज कर रहा है और इंफिनिटी -∞ से लेकर 0 तक वो डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली। अब कई बार ये इंटरवल इकट्ठा दे दिया होता है, आपको बोला जाता है कि x बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी तक बताओ, या इसको -∞ से इंफिनिटी के लिए आपको कई बार ऑड रियल नंबर्स के लिए बोला है, तो बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो आपने ए निकाल लिया कि 0 से इंफिनिटी तक वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और -∞ से 0 तक वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल फंक्शन अगर आपको पूछा हुआ तो उसी में इंक्रीज कर रहा है और उसी में डिक्रीज कर रहा है। अगर इस इंटरवल के लिए पूछा होता, इस इंटरवल के लिए पूछा होता, तो इसका मतलब होना था द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ध्यान से देखो यहां पे, अगर सिर्फ ये इंटरवल दिया हुआ 0 to इंफिनिटी तो फंक्शन कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अगर ये इंटरवल दिया हुआ आपके पास -∞ to 0, तो
तो फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। लेकिन दोनों इंटरवल को इकट्ठा मिला के एक इंटरवल लिखा जाए तो इसका क्या मतलब होता है, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज भी कर रही है और डिक्रीज भी कर रही है, तो इसका क्या मतलब होता है, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल, इस इंटरवल। अगर क्वेश्चन एक लाइन और पूछी होती तो हम इसको आगे भी कर सकते थे। एक और मैंने विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव की प्रॉब्लम की, शो दैट f of x equal to x square is neither increasing nor decreasing, strictly decreasing function for x belongs to r। x belongs to r का मतलब क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे रियल नंबर्स आते हैं, और इसका बिहेवियर पॉजिटिव के लिए अलग होता है और नेगेटिव के लिए अलग होता है। इसलिए हमने इसको दो केसेस में डिवाइड करना है। गिवन जो चीज फंक्शन दी है f of x equal to x square, केस 1 में क्या करता हूं मैं, केस 1 जैसे ये नंबर लाइन है आपकी, ये 0 है बीच में, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। x बिलोंग्स टू क्या लेता हूं, पहला पार्ट में माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक पार्ट, माइनस इंफिनिटी से यहां तक लेके, यहां तक इसका बिहेवियर देखूंगा। मैंने क्या किया, x1 एंड x2 कोई दो नंबर्स माने जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस इंटरवल के बीच में कोई दो नंबर। अब मैं मान लेता हूं लेट x1 इज लेस देन x2 लेके चलता हूं, लेट x1 इज लेस देन x2। लेकिन ये जो दो नंबर्स हैं ये कैसे नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स हैं, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स लाई करते हैं कैसे नंबर्स होंगे, ऑल आर नेगेटिव नंबर्स। अब हम नेगेटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर करें, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर क्या होता है, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो -2 इज लेस देन -1, ट्रू कंडीशन है। लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी तभी ट्रू होगा। अगर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी तो ये ट्रू कंडीशन नहीं होगी। जब नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करते हैं इनइक्वालिटी विल चेंज, तो देयरफॉर दैट इज, तो ये चीज किसके बराबर है, f of x1 के बराबर, और ये चीज किसके बराबर है, f of x2 के। तो ये x1 लेस देन x2 लेके चले और आपके पास क्या हो गया, f of x1 ग्रेटर देन f of x2 हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, देयरफॉर गिवन फंक्शन f of x is strictly decreasing for किसके लिए, x belongs to minus infinity to 0। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के लिए फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। इसी तरह से हम केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड, जब हम लेते हैं x बिलोंग्स टू, अब 0 से लेके इंफिनिटी तक चलते हैं, 0 से आगे नंबर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, लेट यहाँ पे मैं कोई दो नंबर लेता हूं x1 एंड x2, लेकिन वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस इंटरवल को। अब इस इंटरवल में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कैसे नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। अब पॉजिटिव नंबर है तो लेट कर लेते हैं हम x1 लेस देन x2 ले, x1 लेस देन x2 लेते हैं, तो देयरफॉर क्या आएगा आपके पास, x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। जब हम पॉजिटिव नंबर होते हैं ये दोनों, तो उनका स्क्वायर लेते हैं तब भी वो उसी कंडीशन में रहते हैं। तो ये चीज किसके बराबर है, f of x1 is less than f of x2। तो ये क्या शो कर रहा है, जब हमने x1 less than x2 लिया तो f of x1 less than f of x2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, therefore f of x is strictly increasing for x belongs to 0 to infinity। अब हमारे पास टोटल लाइन में यहां से यहां तक क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो पूरी लाइन में क्या होगा, ना ही फंक्शन इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, therefore f of x is neither strictly increasing nor strictly decreasing for x belongs to all real numbers।
और ऑल रियल नंबर्स का मतलब माइनस से इनफाइनाइट से लेके प्लस से इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स आते हैं उनके लिए फंक्शन ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसके आधे इंटरवल के लिए वो डिक्रीज कर रहा है और आधे इंटरवल के लिए वो इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस ओवरऑल क्या हुआ, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो वो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब एक प्रॉब्लम लिखी मैंने, प्रूव दैट f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50 इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है r के लिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको लो आप f of x इक्वल टू x क्यूब 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला हुआ है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव इसको सॉल्व करो, तो हमने इसको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव नहीं करना है, अब इसको हमें विद यूजिंग डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करना है, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx f ऑफ x, जिसको हम क्या बोलते हैं f डैश x, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 70। अब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है वो देखते हैं। देयरफॉर ये 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 सॉल्व करके आया। अब यहां पे इसको आपने किया तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया। अब f डैश x ये आ रहा है। वी नो दैट, आपको ये चीज पता है, किसी भी चीज का होल स्क्वायर जो चीज होती है that is always greater than equal to 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन 5 पे ये 0 के बराबर होगा, always greater than equal to 0। अगर ये चीज बड़ी है तो 3 इंटू लिख दो तो that is also greater than equal to 0, ये भी greater than equal to 0 ही रहेगा। अगर ये चीज greater than equal to 0 है तो ये है किसके बराबर, f dash x, that is f dash x, that is f dash x is greater than equal to 0। तो हमें पता है कि जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r, सभी रियल वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें प्रॉपर्टी पता है, देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो भैया हमें पता चल गया इस कंडीशन पे जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो हमने क्या किया आज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किया विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कैसे करते हो और विद यूजिंग डेरिवेटिव कैसे करते हो। तो ये अभी तक इनिशियल स्टार्ट है, अभी इसके आगे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको हम विद यूजिंग डेरिवेटिव और सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।